जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, ठीक है ना, जिसका नाम है बिहार के एक गांव की कहानी। ठीक है, ये चैप्टर 1 है। उसके ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके जितने भी भरने वाले और सही गलत टिक आउट करने वाले और मिलान करने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं इस वीडियो में लेकर के आ गया हूँ। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं पूरा प्रयास में हूँ कि मैं आपके ऑल विषय की तैयारी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से कराऊँ। ठीक है ना, तो आप प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आपके मैं क्वेश्चन शो हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही उत्तर का संकेत अक्षर क ख ग घ लिखें। ठीक है ना, यानी आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क ख ग घ में से जो भी आपके ऑप्शन होंगे, ठीक है ना, उसको टिक आउट करना है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 2। ठीक है, तो यहाँ आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी यानी कि ग 5। ठीक है, तो उत्पादन के कितने साधन हैं? 5। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, उत्पादन का अर्थ। ठीक है ना, तो उत्पादन का आपका अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए ध्यान से, 3 नंबर है, उत्पादन का सक्रिय साधन है। ठीक है, तो 3 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। ठीक है, तो 3 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भूमि। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है। ठीक है ना, तो 4 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यह नासवान है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क, प्राकृतिक प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ई। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, उत्पादन का साधन है। ठीक है, तो 7 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख, श्रम। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ, उपभोग। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है आपके, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन पूंजी है। ठीक है, तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, किसान का हल। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, साहसी। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, शिक्षक द्वारा अध्यापन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखते हैं टाइप 2। ठीक है, देखिए, श्रम को उत्पादन का डैश कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सक्रिय साधन। क्या हो जाएगा बाबू? सक्रिय साधन। ठीक है ना, नेक्स्ट, शिक्षक के कार्य को डैश श्रम कहा जाता है, तो यहाँ हो जाएगा मानसिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3 नंबर, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के भौतिक अथवा पूंजीगत साधन है। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मशीन एवं यंत्र। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है, सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की डैश बहुत बढ़ गई है। ठीक है, तो 4 नंबर में हो जाएगा आवश्यकताएं। ठीक है, आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई है। ठीक है, 5 नंबर है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के डैश से होता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सहयोग। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट 6 नंबर है लास्ट, उत्पादन की नई तकनीकी की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत तो वृद्धि होती है, ठीक है ना। चलिए अब आइए टाइप 3 देखिए। टाइप 3 है सही कथन में सही का टिक लगाइए तथा गलत कथन में क्रॉस का चिन्ह लगाइए, ठीक है ना। तो देखिए अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सही, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है किसान के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तीसरा प्रश्न है अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्व प्राकृतिक साधन का एक भौतिक साधन है, ठीक है, तो 3 का हो जाएगा सही, ठीक है। 4 नंबर है ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था विकसित है, ठीक है, तो 4 नंबर भी हो जाएगा सही, ठीक है। 5 नंबर है भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अब आइए टाइप 4 देखिए, ठीक है ना। देखिए टाइप 4 ध्यान से देखेंगे। टाइप 4 देखिए स्तंभ क के कथन का स्तंभ ख के कथन के साथ मिलान करें, ठीक है। देखिए भूमि का पारिश्रमिक तो क्या होता है लगान, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 का ग। श्रम का पारिश्रमिक जो होता है, ठीक है ना, घ में चला जाएगा। 2 का होता है मजदूरी, ठीक है ना। उसके बाद है पूंजी का पारिश्रमिक जो होता है वो होता है आपका ब्याज, ठीक है ना। तो ये आपका चला जाएगा 3 का अंगा में, ठीक है। 4 नंबर देखिए व्यवस्थापक, ठीक है ना, तो व्यवस्थापक का हो जाएगा आपका 4 का ख वेतन, ठीक है। उसके बाद है साहसी, तो साहसी का आपका हो जाएगा लाभ, ठीक है, तो ये चला जाएगा 5 नंबर का क नंबर में, ठीक है। तो चलिए ये रहे आपके टोटल प्रश्न ऑब्जेक्टिव से लेकर के मिलान करने तक, ठीक है। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। जल्द ही इसका भी वीडियो मैं ला दूंगा, ठीक है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है उत्पादन से आप क्या समझते हैं। दूसरा है उत्पादन तथा उपभोग में अंतर कीजिए। तीसरा है उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं। चौथा है फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है। 5वां है भूमि तथा पूंजी में अंतर करें। 6ठा है क्या संचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्यों। उसके बाद 7वां है उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख लीजिए। उत्पादन की परिभाषा दीजिए। उत्पादन के कौन कौन से साधन है व्याख्या करें। उत्पादन के साधनों में संगठन एवं साहसी की भूमिका का वर्णन करें। फतेहपुर गांव में कृषि कार्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मझोले एवं बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न है, ठीक है ना। तो ये आपके टोटल चैप्टर 1 का मैंने रिव्यू आपको दे दिया है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ।